आज पूरा देश आजादी का उत्सव मना रहा है, लेकिन राजगढ़ का इतिहास गवाह है कि राजगढ़ को सूखे से जिसने आजादी दिलाई, जिस परियोजना ने आजादी दिलाई, उस परियोजना के जनक हमारे बगल में बैठे हुए हैं विकास राजौरिया सर। मोहनपुरा कुंडालिया परियोजना जिसकी विदेशों में भी चर्चा होती है और राजगढ़ का नाम विदेशों में भी लिया जाता है, बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। आज किसी भी पार्टी का नेता हो, वो मोहनपुरा का श्रेय लेने के लिए, मोहनपुरा कुंडालिया परियोजना का श्रेय लेने के लिए हर स्टेज से, हर मंच से चर्चा करता है इस बात की कि ये हमारी सरकार ने बनाया, ये हमारी सरकार ने बनाया। लेकिन हम कहते हैं विकास सर को कि राजगढ़ के असली भगीरथ जो है वो विकास सर है। विकास सर, सबसे पहले ये सोलो इंटरव्यू होगा और इसमें मोहनपुरा कुंडालिया परियोजना में जो मेहनत लगी है उसके पीछे की कहानी को आज हम आपसे जानेंगे कि जिस परियोजना ने पूरे राजगढ़ को सूखे से आजादी दिलाई, उस परियोजना को बनाने में कितनी आपकी मेहनत लगी। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत धन्यवाद सर, पहला सवाल मेरा यही है कि मोहनपुरा डैम, कुंडालिया डैम और इसको संयुक्त परियोजना बनाना, ये काल्पनिक सा लगता था। इसके पीछे कई सारे ताने आपने भी सुने होंगे। जब अधिकारियों से बात होती है तो कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि इतनी बड़ी परियोजनाएं हो जाएगी। तो जब इसकी नींव रखी गई थी, जब आप विजिट करने पहली बार राजगढ़ में आए होंगे, तो कैसा वो दृश्य रहा होगा सर? देखिए, ये एक सामूहिक प्रयास है मोहनपुरा कुंडलिया। ये आपका बड़प्पन है कि आपने मुझे उस नाम से सुशोभित किया, भागीरथ और इन चीज़ों से। बाकी ये सामूहिक प्रयास है, ये एक टीम वर्क है। शुरुआत जब इसकी हुई, इसकी शुरुआत 2013-14 में हुई, जब यहाँ पे जो कार्यपालन यंत्री थे अनिल सिंह जी, उन्होंने इसकी साइट को ढूंढा और तब ये डैम की नींव रखी गई। और इस डैम की नींव रखते समय जो भी क्लियरेंसेस थे, तो इन सब के पीछे जो प्रमुख भूमिका रही इस डैम को चिन्हांकित करने में, इस डैम को सैंक्शन कराने में, उस समय के प्रमुख सचिव हमारे जुलानिया साहब थे। उन्होंने इसको चिन्हांकित करके और इसको पूरा इसकी स्वीकृतियां दिलवाई और इसके टेंडर लगवा के फिर इसको शुरुआत कराई। तो एक मुख्य भाग था डैम का, जिसमें उन्होंने कन्विंस किया सीएम साहब को कि इस तरह से यहाँ पे बहुत सूखा जिला है और एक बांध की आवश्यकता है। तो एक प्राथमिक स्तर का प्रयास ये था कि एक बांध का चयन करना और उसको स्वीकृत कराना और उसकी स्वीकृतियां निकाल के उसको चालू कराना। फिर उसके बाद जो डैम में संलग्न अभियंताओं की टीम है, उन लोगों ने काम करा। परंतु ये जो आपने बात कही कि ये विदेशों में भी प्रसिद्ध है और ये योजना, तो ये योजना इनके बांध निर्माण के लिए संभवतः प्रसिद्ध नहीं है विदेशों में। ये जो बांध के बाद जो नवीनतम प्रेशराइज पाइप प्रणाली का कार्य किया गया, बिल्कुल, और जिसमें बांध से लेकर खेत तक जो पाइप, भूमिगत पाइपलाइन से और ये ऑटोमेशन स्काडा की तकनीक से उपयोग करके हम पहुंचा रहे हैं, ये एक अपने आप में नवीनता है। और ये जो काम था, ये काम के लिए हम लोगों ने इसकी शुरुआत की यहाँ के। और जब हम आए थे, जो आपने सही कहा कि काफ़ी एप्रीहेंशन था इसमें, काफ़ी लोगों के मन में ये था कि बांध तो कई बने हैं प्रदेश में, उसी प्रकार का ये भी बांध है, पर इस तरह की तकनीक का उपयोग नहीं हुआ है। सीधे बांधों से नहरें बनती थी या लिफ्ट करके नहर में डाल देते थे। ये जो है, ये एक ख्वाब की तरह है और ये ख्वाब सजा रहे हैं आप लोग, पर ऐसा लोगों का मानना है। हर चीज में होता है, हर नई चीज आती है तब ऐसे ही अप्रीहेंशन आते हैं। ताने मारते थे सर, हमने सुना है कि अधिकारियों, जो उच्च लेवल के अधिकारी थे, वो भी मीटिंग में बैठते थे तो ताने मारते थे कि अरे ऐसा संभव थोड़ी है, तो पागलों जैसी बात हो गई एक तरीके से। तो इस बात में कितनी सच्चाई है सर? आप तो हर मीटिंग अटेंड करते होंगे। नहीं, अब मैं उस तरह से नहीं रखूंगा उस बात को, पर हाँ, मैं इस बात को कहूंगा कि पहले बहुत सारा एप्रीहेंशन था। बहुत सारा क्वेरी थी कि कैसे चलेगा, बिजली की खपत कैसे, कहाँ से बिजली मिलेगी, या बिजली मिलेगी तो आपको 24 घंटे कैसे मिलेगी। फिर ये पाइप, इतने बड़े बड़े पाइप इतनी बड़ी बड़ी नहरों में कैसे डालेंगे, या इनमें प्रेशर्स कैसे हैंडल करोगे। आज से 20 साल पहले ये प्रयास मध्य जल संसाधन विभाग कर चुका है, लिफ्ट इरिगेशन कॉर्पोरेशन के नाम से। एक यहाँ पे भी राजगढ़ में थी, वो भी फेल हो गई। तो उस समय हम उसमें सफल नहीं रहे। तो जब वो पहला प्रयास हमारा प्रदेश का सफल नहीं था, तो हमारे पास एक प्रेसिडेंस भी नहीं था कि कैसे होगा। तो बहुत सारे थे, उनकी क्वेरियां भी सही थी। और मैं ये बताना चाहूंगा कि इस विभाग में बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट इंजीनियर हुए हैं, जिनके एक्सपर्टीज रहा है डैम में, कैनाल वर्क्स में,
और उनका बहुत रिगार्ड है। और बिल्कुल। उन लोगों ने यदि प्रश्न पूछे हैं तो उसको नई तकनीक से यदि हम किसी तरह से वाकिफ हुए हैं और वो प्रशिक्षण मिला है हमको और विभाग के ही कृपा से मिला है, तो हमारा दायित्व था कि हम उनको कन्विंस करें। बिल्कुल। हमने उस बात को उसकी डिजाइन को बनाया। अच्छा, उसमें एक चीज अच्छी भी रही कि जब इतने सारे प्रश्न थे तो डिजाइन जो हमने लोगों ने करी, हमने, हमारे साथी शुभांकर जी ने, हम लोगों ने डिजाइन जो करी उसमें हमने और उसको ध्यान से करा कि भाई इतने प्रश्न हैं तो इसके और कहीं कैसे इसकी रिडंडेंसी बढ़ा सकते हैं। जैसे कि 4-5 प्रश्न मूल आते थे कि जैसे आपने कहा, मैं उसी लहजे में मजाक में बता देता हूँ कि फेल हो जाएगा कि भाई बिजली नहीं मिलेगी, ये बड़े बड़े पाइप फूट जाएंगे, इनमें सर्विस नहीं चलेगा, पंप ही नहीं चलेंगे, है ना, बहुत सारी चीजें होंगी कि लोग कॉन्ट्रैक्टर पूरा काम नहीं करेंगे, कोई पाइप डाल के चले जाएंगे, मतलब ऐसे बहुत सारे विषय आते थे, आप मैनेज नहीं कर पाएंगे इतने बड़े वर्क को, और इसका कोई अनुभव नहीं है। तो इस सब चीजों का हमने करा कि बिजली का विषय था, तो बिजली में हमने डेडिकेटेड बे बनाया जहां से, और वो प्रावधान हमने डिजाइन कर रखा कि भाई वहीं से हम बिजली लाएंगे। ये आपको दिख रहा होगा सब स्टेशन, बिल्कुल, ये डेडिकेटेड है, इसमें किसी और का नहीं बिजली मिलता, ये हर पंप हाउस के लिए अलग से सब स्टेशन। अब सब स्टेशन बन गया तो उसमें जो ट्रांसफार्मर होता है, तो ट्रांसफार्मर एक की जगह एक एक्स्ट्रा ट्रांसफार्मर, कि जैसे कि जो पूरी परियोजना का दिल है वो पंप हाउस है, बाकी लाइन एक दो जगह की खराब होगी तो सही हो जाएगी, पूरा प्रोजेक्ट बंद नहीं होगा। और पंप हाउस को फीड करती है बिजली, और बिजली ही जो है जिसमें एप्रीहेंशन थे उसकी व्यवस्था सुपर्ण करने के लिए हमने 2 ट्रांसफार्मर की व्यवस्था करी। बाइल जब 120 दिन चलता है अपना प्रोजेक्ट, और ट्रांसफार्मर खराब हो गया तो 15 दिन ही लगे तो 15 दिनों में फसल सूख जाएगी। बिल्कुल। तो वो चिंता करना डिजाइन स्तर पे, जब ये काम चालू था तो वो चिंता की गई कि ये किसी भी तरह से इसमें क्या क्या गलत हो सकता है, उनको लेकर डिजाइन किया गया। तो हमारा खुद का बे होगा जहाँ बिजली विभाग का बड़ा सेंटर है, खुद की लाइन होगी, खुद का सब स्टेशन होगा, और उसमें भी रिडंडेंसी होगी कि एक ट्रांसफार्मर भी डबल होगा। तो ऐसे बिजली वाली चीज को किया। फिर आप पंप हाउस पे जाओ, पंप्स और मोटर बेस्ट क्वालिटी के लिए गए, किर्लोस्कर और जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनके पूरी कॉन्फ़िगरेशन दिए गए, वहीं जाकर उनके इंस्पेक्शंस किए गए। फिर जो पाइप्स हैं, पाइप्स की बेस्ट क्वालिटी ली गई, उनकी थिकनेस बेस्ट समझी गई, उनके सबके इंस्पेक्शंस किए गए। फिर जो डिजाइन बनाई कि ये पूरा जो सिस्टम है चलेगा कैसे, और इनके लिए जो चिंताएं की गई कि कौन से वॉल्व कहाँ लगने हैं और कैसा प्रेशर एंड फ्लो का, वो कभी नहीं हुआ था बात कहीं पे भी इतने बड़े स्केल पे। तो वो डिजाइन की गई और उसको वेटिंग कराई गई आईआईटी से, और ये सब पेपर पे कर लिया गया 18 तक। और उसके बाद जब ये पीएमयू हमें बना यहाँ पे, इसको तेजी से कराया काम, 16-17 से थोड़ा बहुत चालू था, फिर तेजी से जब 18 से हुआ तब इन सबको जमीन पे उतारा गया। अब जमीन पे उतारने में बहुत एप्रीहेंशन था कि भाई लोगों को, जो कुछ सीनियर मीडियर मिक्स करके काम करते तो उनको था कि भाई इसको कैसे आगे बढ़ाएं, इसमें स्वीकृति देने में दिक्कत थी। फिर कन्विंस करा कि नहीं सर इसको ऐसे करेंगे, स्काडा कहीं उपयोग ही नहीं हुआ था। तब वो जुलानिया सर थे तो उन्होंने कहा कि ये लोग सीनियर इंजीनियर्स बोल रहे हैं उपयोग नहीं हुआ, तो मैं खुद इजराइल गया, जो कंपनी जो दे रही थी वहां पर जाकर हमने देखा कि ये चलता है कैसा होता है, तो फिर उस टेक्नोलॉजी को उपयोग किया। तो ऐसे निर्णय लिए, तकनीकी निर्णय लिए, हमें भी एक वो था समझाने, पहली बार था, और वो करके इस पे किया। तो वाकई एक रिस्क टेकिंग थी, परंतु तकनीक में दम थी, एक आत्मविश्वास था, और हमारी जो टीम थी पूरी, मेरी जो पीएमयू की टीम है, हमारे साथी हैं, हमारे जूनियर्स हैं, सीनियर्स हैं, सबने मिलकर उसको काम को किया। समझाने में सर काफी कठिनाई होती होगी कि, क्योंकि एक तो डैम वाला मामला आपने बोला कि डैम तो सेम जैसे जहां पर जो भी बनता है वैसे ही बना, इसकी टेक्नोलॉजी की चर्चा पूरे विश्व में है, जो नहरी पाइप प्रणाली जो है। बिल्कुल। तो इसको धरातल पर उतारने में जो भी मेहनत हुई, जैसे भी मेहनत हुई, एक सरकार में बैठे अधिकारियों को, अपने सीनियर्स को, सरकार में बैठे जो भी, मान लीजिए जल संसाधन मंत्री हमारे, उनको कितना कन्विंस करने में कितना समय लगा, उनसे फंड लाना, कितनी मेहनत इसमें लगी होगी, कितना पैसा इसमें लगा होगा, कितनी एनर्जी आपकी इसमें लगी होगी सर। मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ कि अंदर की जो कठिनाइयों का जो सामना आपने इतने सालों तक किया, आज इसका श्रेय सब लेते हैं, ठीक है, राजगढ़ के लिए बहुत अच्छी सौगात है, विश्व स्तर पर नाम भी है, लेकिन उसके पीछे के परिश्रम की कहानी में जानना चाहता हूँ आपसे। देखिए, जो मैंने बताया कि बांध के बाद जो मेन काम किसी भी परियोजना में, जैसे हमें चर्चा हुई, 70% कार्य ये सिंचाई परियोजना है, सिंचाई व्यवस्था का ही रहता है। बांध के बाद, बांध 30% होता है भूअर्जन का कार्य, तो ये मुख्य कार्य था, ये बात सही है, ये नवीनतम कार्य था,
और इसके लिए एक हमारे लिए पीएमयू हमने एस्टेब्लिश किया है यहाँ पे, मतलब जो शासन ने एस्टेब्लिश किया। तो जो पॉलिटिकल लीडरशिप की बात करें आपकी, जो सीएम साहब की या मंत्री जी की, पॉलिटिकल लीडरशिप हमेशा चाहती है कि काम हो। तो वहां से कोई कन्विंस की बहुत ज्यादा समस्या नहीं आई। उनको काम होता दिखा तो हमें आवंटन भी या जो भी फाइनेंशियल अप्रूवल्स होते थे वो मिले, उसके लिए वो नहीं। यहाँ पर जो नीचे की लीडरशिप्स होती है उनको आपको टेक्निकली कन्विंस करना पड़ता है, फंड्स लेने के लिए बताना पड़ता है कि काम सही चल रहा है, इस तरह की चीजें हो रही हैं। और कुंडलिया जो परियोजना है उसका जो भाग है नहर वाला, वो पाइप प्रणाली वाला, वो एडीबी से फंडेड है। तो उसमें भारत सरकार से भी अनुमतियां ली गई हैं। तो भारत सरकार भी उस तकनीक से सहमत था। और वो मोहनपुरा के आधार पे, पहले मोहनपुरा बनाया, फिर हमने कुंडलिया का बनाया। तो मोहनपुरा के मॉडल को अप्रूव किया उन्होंने, तो कुंडलिया में फंडिंग मिला हमको एडीबी से। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक भी उसमें इन्वॉल्व था। तो इससे भी हमने कुछ उन्नत चीजें उसमें करी। तो इस तरह की जो सीख सीख के सुधार, जैसे आपने अभी कहा भी पंप हाउस गए, तो पंप हाउस में ही जो डिजाइन में था, उसके बाद भी हमें जो महसूस हुआ उसमें भी लगा कि ये प्रैक्टिकली चेंज करना चाहिए। तो वहां पर निर्णय लेने की हमें आजादी दी गई। और उसके लिए हमने बोला, हम आपको एक बार मना करेंगे, 2 बार मना करेंगे, हम प्रस्तुत करते रहे, हम अड़े रहे, हम बात पे लगे रहे। कभी किसी ने बोल दिया कि ये तो बहुत ज्यादा एग्रेसिव है, या ये कभी कभी बहुत एरोगेंट हो जाते हैं, परंतु जब हम लौटते थे उस काम को करके तो कहते थे कि काम भी अपनी बात को दम से रखने से ही होता है। अप्रिशिएट भी करते थे अधिकारी और काम भी करते थे, पर कहने के तरीके होते हैं कई बार, बहुत सारी चीजें, तो समस्याएं आई जो हर परिश्रम आती हैं, और उनका निदान भी हुआ। निदान उन लोगों ने करा, तो उस बात को रखा गया। और जैसे कि आप अभी ये आपने देखा है, ये यहाँ पर एक आपने देखा होगा कि एक सॉफ्ट स्टार्टर होता है, एक बिल्कुल, तो उसमें कई तकनीक ऐसी थी, हमें लगा कि ये इसमें इस डिवाइस को लगाना चाहिए। और ये नई चीज होगी, टेंडर में नहीं थी, तो हमने उस चीज को डाला और उसको लगाया। कॉन्ट्रैक्टर्स को भी, जब ठेकेदार थे यहाँ पे, उनको जब ये शुरुआत हुई थी 1 साल से कोई काम ही नहीं हो रहा था, क्योंकि अनुमतियां नहीं मिल पा रही थी। फिर जब व्यवस्थित तरीके से टीम को लगाया गया, उनने समझा, परस्यू करा, तो सब अनुमतियां मिली, काम हुआ। तो उनको भी लगा कि ये रुका हुआ काम चल पड़ा है। तो उनको भी जो हमने चीजें बोली, जैसे आप ये पंप स्टेशन पे यहाँ बैठे हैं, ये सब टेंडर में नहीं लिखा है। उनमें भी कोई चीजें थी जो हम लिखना भूल गए थे। और ये टर्न की कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसमें एक्स्ट्रा भुगतान नहीं होता है, जो तय कर दिया गया वही भुगतान होता है। तो उसी भुगतान में जो तय कर दिया गया, उसमें एक्स्ट्रा काम करा ले जाना, वो भी हमको कन्विंस करना पड़ा। पर हम उनका भी धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने भी कहा कि साहब स्पीड में काम हो रहा है, और मंशा ठीक है आपकी मंशा ये नहीं है कि आप किसी और दूसरी जगह कोई चीज लगवा रहे हैं, आप इसी योजना को अच्छा करना चाह रहे हो, तो हम भी आपके साथ हैं। उन्होंने भी इसमें कंधे से कंधे मिला के दिया, जो हमने कहा वो बात को समझा। स्पीड एक चीज, देखिए कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट जो आपने कही कि ये इसके पीछे जो रहा, तो उसको हम एक्नॉलेज भी कर सकते हैं कि हाँ, हम लोगों ने जो चीज शायद ठीक कर पाए, और इसीलिए बेस्ट प्रैक्टिस में भी भारत सरकार की में आया है। रिसेंटली अभी भी उसी के प्रेजेंटेशंस चल रहे हैं। मैं अभी दिल्ली गया था परसों, एडिशनल सेक्रेटरी साहब के सामने मोहनपुरा कुंडलिया को एक बड़े लार्जेस्ट इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर 10 साल में बना है, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में चिन्हित किया है, और इसको वो पूरे दूसरे प्रदेशों को बता रहे हैं। तो वो उसके पीछे जो कारण थे, उन्होंने कहा क्यों किया गया है। हाल ही में ताजा है इसलिए आपको बता पा रहा हूँ। उन्होंने 8 कारण बताए कि ये कमियां रहती हैं कि लैंड एक्विजिशन होता है, ये होता है, वो होता है। सबसे महत्वपूर्ण है कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट, जो ये टेंडर्स लगते हैं इनके, और इन टेंडर को संचालित करना, जैसे कहते हैं संचालित करने का दायित्व ई का होता है, जो कराता है प्रशासक ई का। तो उसमें जो भी अनुमति लेना है, जो भी करना है, कॉन्ट्रैक्टर को डिजाइन देना है, आपको टाइमली पेमेंट देना है, टाइमली डिसीजन देना है। मान लो उनकी मशीनें खड़ी हैं, आप सोचते रह गए, बिल्कुल, तो वो सब चीजें थी, वो सब इंश्योर की। हमारे यहाँ पर जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट है, यहाँ पर प्रति माह किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को किसी पेमेंट के लिए नहीं आना पड़ा, कि ड्राइंग डिजाइन सबमिट करी, जो आपको करना है, हमने ऊपर भी नहीं भेजी, सारे अप्रूवल्स यहाँ की, क्योंकि यहाँ चीफ इंजीनियर की पोस्टिंग थी। उसके बाद टाइमली डिजाइन अप्रूवल्स दिए, टाइमली डिसीजंस दिए उनको फील्ड पर। हमारे नीचे का स्टाफ भी, आप ऐसा करते रहो, काम 1 घंटे ने रुकवाया, बिल्कुल, ताकि उनको उनका डिमोटिवेट ना हो। और उनके पेमेंट्स जो है उनसे बिना पूछे उनके बिल ले लेके 1 महीने में 1 बार, जाइए तो 2 बार, आवंटन है तो आपको देना है, बिल्कुल, बिना किसी रोक। तो उससे काम का फ्लो बढ़ा, और एक आपसी सद्भाव, एक आपसी विश्वास जो है, जो कॉन्ट्रैक्टर्स के बीच में, और एक जो वो हमारे पीएमयू में सारे दूर बना। तो सारे जगह एक ऐसा इकोसिस्टम, एक ऐसा माहौल निर्मित किया गया कि यहाँ पर केवल काम की बात हो रही है, बिल्कुल, यहाँ पर काम हो रहा है। मतलब जब गए हैं तो वो कोई पाइप की बात कर रहा है, कोई इसकी बात कर रहा है, कोई ये अप्रूवल्स की बात कर रहा है, और इस सब को करके एक टीम की तरह सजोना, वो दायित्व मुझे दिया गया था एक प्रशासक का। उसमें मैंने काम करने का प्रयास किया। संभवतः मुझे लगता है कि टीम की तरह हम लोगों को ला पाए एक ऑन बोर्ड, और हम टीम की तरह आए,
और सब लोग एक परिवार की तरह रहते हैं। आपने बिल्कुल। कॉलोनी में भी आए हैं, हमने एक कॉलोनी हाँ, बनाई, वहाँ पे मोहनपुरा। शाम को भी अगर मिलते हैं, सोशलाइज भी होते हैं हम लोग, 10 हम्म, 15 20 दिन में एक खाना रख लेते हैं, 1 महीने में बैठते उठते हैं। तो बात भी फिर क्या होगी कि आप घर हम्म, छोड़ के इधर ही बैठे हैं, हाँ, किसी का घर राजगढ़ तो है नहीं, तो सब आपस में मिलते तो वो उस समय भी परियोजना की बात हो रही है। हाँ, अब जब हम कुछ समय परिवार बाहर है तो हम अपने कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनके साथ भी बैठे हैं, तो परियोजना की बात हो रही है। तो एक जो विषय था कि लोग ये मानते थे कि ठेकेदार अलग चीज होता है और हम्म, विभाग अलग चीज होता है। बिल्कुल। वो दफ्तर में आता है, वो कागज देता है और वो हम्म, फिर उसकी अप्रूवल की तरह होती है, उसको अवगत कराया जाए। हमने हाँ, उस तरीके से काम नहीं किया, हमने एज ए टीम काम किया कि वो भी हमारे लिए काम करने के लिए हैं, हम भी हैं। वो भी कॉन्ट्रैक्ट के इस समय दस्तखत करते हैं, हम इधर करते हैं। तो उनको एक म्यूचुअल बराबरी में स्थान देकर उनके साथ काम किया। ये एक विशेषता आप कह सकते हैं, एक पीएमयू को संचालित किया और उस तरह से हमने अपनी परियोजनाओं को आगे बढ़ाया। और ये माहौल एक बार बना तो पूरा क्रमशः बनता गया। बिल्कुल सर। और इसमें जब ये बना तब फिर सरकार ने भी सहयोग किया कि अधिकतर समय 70-80% कोई टीम डिस्टर्ब नहीं करी, कुछ करा तो फिर हमने निवेदन करा कि इनको ऐसा करो, तो कुछ लोग मांगे गए, वो दिए गए। तो जब अच्छा काम होता है तो सहयोग मिलता है, गैदर किया जाता है, पर आपको देने कोई नहीं आता, बिल्कुल सर। आपको मांगना पड़ता है। अब कभी-कभी मुझे माइक पे कहना चाहिए, नहीं कहना चाहिए, लड़ना पड़ता है ना? पर आपको मिलेगा। आप अपने घर में ही कहेंगे, घर में ही लड़ेंगे कि भाई, पर हम अपने अधिकारियों से कभी-कभी बोल भी देते थे कि सर ये करवाना है, उनको कहते थे यार आप बहुत पुश करके बात करते हो। आप कहते हो कि ऐसे कि आप तो हमारे सीनियर हो, ऐसे बात करते हो। तो मैं परियोजना के लिए मुझे यहाँ की फील्ड की समस्या दिखती थी, समय कम होता था, भोपाल गए बात करी, तो शायद बुरा भी लगता होगा। पर एट द एंड जब लौटते थे 1-2 दिन बाद खबर आती थी कि वो काम हो रहा है। तो सब समझते हैं, सबके अंदर दिल है, सब जानते हैं अच्छे काम को, सब एप्रिशिएट करते हैं और सबका सहयोग रहा है तभी हम यहाँ पे आए हैं। अकेले हम नहीं कर सकते थे, पर वो सहयोग को गैदर करना पड़ता है, आपको लेना पड़ेगा। और उस लेने की प्रक्रिया में हमारी टीम ने, जैसे कि मैंने कोई निर्णय लिया तो उसके साथ ये बात नहीं थी कि पूरी टीम खड़ी है आपके साथ। यदि हमारी टीम के किसी और सदस्य ने लिया तो टीम खड़ी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि किसी भी, जैसे कि 7 बड़े कॉन्ट्रैक्ट थे यहाँ पे, सारे जो कॉन्ट्रैक्टर हैं उनके और हमारे बीच में एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट का रिश्ता है। अच्छा, कि वो भी हमारा सम्मान करते हैं, हम भी उनका सम्मान करते हैं। तो ये एक वर्क एटमॉस्फेयर बनाना, बिल्कुल वो रिलेशनशिप बिल्ड करना, वो वर्क एटमॉस्फेयर बनाना, वो सच्चाई से, साफगोई से और पारदर्शिता से ही बनती है। बिल्कुल। अगर आप किसी बेईमानी के प्रैक्टिसेस में जाएंगे तो आप पे कोई भी विश्वास नहीं करेगा। जो लोग कथित रूप से बदनाम होते हैं ठेकेदार की, साहब ये ऐसा आप बोल देते हैं, तो वो कभी भी इस तरह से नहीं करेंगे। तो उनका बहुत बड़ा सहयोग प्राइवेट और इसके अलावा भी जो टेक्नोलॉजी पार्टनर्स हैं और जो इसमें स्कैडा या और टेक्नोलॉजी, हम सबके ओपन रहे। हमने कई चीजों को बिल्कुल स्टूडेंट बन के सीखा। यदि इस परियोजना में कोई नई टेक्नोलॉजी हमको सिखा रहा है, हम चले गए, हमने उनको बुलाया, उन्होंने कहा सर आपको बैंगलोर आना पड़ेगा, हम चले गए, आप हम ये नई चीज तो हमने, और उसमें मैं मानता हूँ कि हमारे विभाग ने हमें स्वतंत्रता दी। आप ये चीज को, आप जहाँ जाना है वहां जाओ, उसके परमिशन आप अपने हिसाब से चले जाओ, बाद में भेज दो। और ये तो कहना ही पड़ेगा, तो कहते ही हैं कि मैं और मेरे साथी शुभांकर जी जहां पर भी परियोजनाओं की बात करने की आई या विभाग की, हमको विदेश सब जगह नॉमिनेट किया गया। बिल्कुल सर, अभी ऑस्ट्रेलिया भी गए थे आप, अभी हाल ही में गए थे, वो भी उसके लिए हमने कोई ज्यादा वो नहीं कहा, हमने केवल एक फाइल बढ़ाई या परियोजना से या बाहर से भी आई तो हमारा नाम भेजा गया। तो सब ने सहयोग किया और सारी चीजों से, टीम वर्क से चीजों को आया। इसमें समस्याएं बहुत ऐसी तरह की आई, शायद मैं कैमरे पे भी नहीं बोल सकता हूँ, परंतु वो उसका है। परंतु जब हरा सब कुछ दिखता है, जब कुछ हरा दिखता है तो वो समस्याएं क्या है अब याद करने में भी नहीं आती है, क्योंकि रिजल्ट अच्छा तो सब अच्छा जी। अब जैसे मैंने सर इंटरव्यू की शुरुआत सूखे से की थी, अब राजगढ़ में पलायन करते थे लोग, मजदूरी करने के लिए जाते थे। हम देख रहे हैं कि पीछे जो जमीन है, हम सड़क से आ रहे थे, अभी मोहनपुरा जाकर भी आए, तो पत्थर वाली जमीन में फसल उग रही है और ऐसी ऐसी फसलें जो शायद कश्मीर में उगती होंगी, स्ट्रॉबेरी के पौधे, ये तमाम सारी चीजें। तो किसानों के चेहरे पर वो खुशी लाना, और आपने भी अभी एक कार्यक्रम भी चलाया था 100 दिन 100 गांव करके, आप गए थे ग्राउंड लेवल पर। किसी अधिकारी को इतना डेडिकेटेड हमने नहीं देखा है कि वो अपने काम को लेकर के इतना सजग है कि वो धरातल पर जाकर लोगों के बीच में बातें कर रहे हैं कि आपके खेत में पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो टटोलना, वो देखना, उसकी सच्चाई जानना। तो कहीं ना कहीं सर एक गर्व महसूस होता है और ये गौरवान्वित इंटरव्यू होना चाहिए है कि वाकई में इसके पीछे की कहानी, इसके संघर्ष की कहानी आपने सुनाई, लेकिन जब आप किसानों के चेहरे पर वो खुशी देखते होंगे तो कैसा महसूस होता है, और वो पुराना सूखा आपको नजर में है अभी भी?
ठीक, देखिए ये जो आपने पूछा कि उस समय ये मोहनपुरा कुंडलिया से हम लगभग 3 लाख हेक्टेयर में 2,91,000 हेक्टेयर के 1100 से अधिक गाँव में 1136 गाँव में पानी दे रहे हैं, राजगढ़ और आगरमालवा जिले के हर खेत तक हमने। तो उसमें से हमारे पास रेगुलर मॉनिटरिंग करते हैं, हमने बताया कि सैटेलाइट से भी करते हैं, पर उसमें से हमने 100 गाँव पूरे 3 लाख में से चुने कि हम दूर-दूर के गाँव अधिकतर, कुछ पास के भी गए, हम उन स्कैटर्ड गाँव में जाकर, हमारे पास डेटा पूरा है साइंटिफिक कि इतनी फसल हुई, ये हुआ, खुद जाकर किसानों से बात करें। तो जो आपने कहा कि किसानों की आंखों में आपने क्या देखा, तो जो हमने बताया था कि हमने चुनौती की तरह लिया और काम को जब किया, पर जब किसानों की आंखों में देखा और उनसे सच में बात की, तो वो बहुत भावुक पल था। बिल्कुल। और लोगों ने क्या-क्या नहीं कहा, हमने जानबूझ के उस जो हमारे साथ एक उसको वीडियो डॉक्यूमेंटेशन कहा हमने, हाँ। कि हमारे साथ एक टीम जाती थी जो इन हाउस थी, उसके लिए कोई खर्चा नहीं किया गया। एक फोटो लेते थे और एक जो दिन को जाता है थोड़ा सा वो बनाते थे और एडिट करते थे। तो वो जो आधे घंटे की चर्चा होती थी, 1 घंटे की रिकॉर्ड करते थे और 1 मिनट का, 90 सेकंड का, 1.5-2 मिनट का रील बना के डालते थे लोग। हाँ। तो उसमें कई बातें ऐसी कही गई, वो रिकॉर्ड रिपॉजिटरी में है, लोग बिल्कुल। रोए हैं वहाँ, बिल्कुल सर। लोग गले लगे हैं, और क्योंकि ऐसा लगेगा कि वो इस तरह की चीजें दिखाई जा रही हैं, इसलिए हमने उन भावुक पलों को हटाया, केवल फैक्ट्स वाले पोर्शनों को डाला, कुछ भावनाओं को डाला। लोगों ने, मतलब मुझे विश्वास नहीं था कि लोगों ने क्या-क्या कहा। बिल्कुल सर। और मैं आज खुद उस बात को कह के भावुक हो रहा हूँ कि मेरे माता-पिता को लोगों ने बहुत दुआएँ दी और उन्होंने क्या-क्या नहीं कहा। मैं आपको, तो वो जो 100 दिन थे, वो मेरे लिए ऐसे थे कि मतलब आप पूछिए मत। तो वो उस समय लोगों को ये था कि साहब हमारे यहाँ कुछ भी नहीं होता था। हम जाते थे, जब आप उसके घर में जाके बैठोगे बीच में, और 10-15 मिनट नहीं खुलते वो, आप आधे 1 घंटे बैठते थे, तब बताते थे कि मतलब हर तरह की समस्याएँ थी। बिल्कुल सर। महिलाओं की समस्याएँ थी, महिलाओं को बाहर जाके काम करना पड़ता था, उनके तमाम सारे हेल्थ के इश्यूज़ थे। और जब अपने घर में होता है, तो घर में अपने साथ रहते हैं, अपने किसी को कह सकते हैं, छोटी बच्चियों को लेके जाते थे, वो सब यहाँ रह रहे हैं। खाने को कुछ नहीं होता था, एक टूटी टटिया लगा के तवरवाड़ में उनके घर में वो होता था, केवल टटिया लगा के जाते थे, कांटे की, घर तक नहीं थे, और वो लोग सब अपना घर बना के रह रहे हैं। पूरी जगह 1 इंच जमीन नहीं छूटी है, सरकारी जमीन भी लोगों ने फाड़ ली, बिल्कुल, पूरी जगह पानी हो गई, और सब बच्चे स्कूल जा रहे हैं। जब ये पानी आया, तो गर्मी की में भी उनको थोड़ा कुएं रिचार्ज हुए उनके ग्राउंड वाटर के, तो 1-2 बीघा में, जैसे 10 बीघा जमीन है, तो वो मूंग की फसल की जगह अपनी बरसीम और ये करके अपने गाय बढ़ा लिए उन्होंने, भैंस बढ़ा ली, तो उससे दूध हो रहा है। और सब तरह से ऑल राउंडेड उनका जीवन पूरा परिवर्तन हो गया, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, उनकी आवक, मतलब जिस पास कुछ नहीं रहता था, वो आज 2 गुनी क्या 10 8-8 गुनी के मेरे पास एग्जाम्पल है। बिल्कुल सर, 8-8 गुना आवक रिकॉर्ड की हमने, लिखा है। तो हाँ, अब वही चीज है, जैसे कि हमने सब लिखा, 100 गांव में 100 देखा, 1-1 घंटे 2-2 घंटे की रिकॉर्डिंग्स करी हमने, 1 मिनट लगाया, अब उनका फॉर्म भी भरा, पर वो हमने किया। बिल्कुल, तो हमने करा, तो हमें हमारे सीनियर्स ने, लोगों ने सजेस्ट किया कि इसको किसी संस्थान को करना चाहिए। तो भी आईआईटी इंदौर के साथ बातचीत चालू है, बरसात में वो भी फ्रेश तरीके से करेंगे, जो डेटा होगा हम भी देंगे, और फिर उसके साथ उसकी पद्धति से उसको वैलिडेट करेंगे। तो जो बदलाव हुए हैं, वो शब्दों में बयां करना कठिन है। सब कुछ बदला है यहाँ के ग्रामीण अंचल के, मतलब आत्मा में जाके देखो आप, वो जो दुआ देते हैं, उससे बड़ा, ऐसी 100 चुनौतियां उसके लिए पार है, उससे बड़ा कुछ नहीं है। और मैं मानता हूं कि आज मैं को जो भी सफलता कहें, या जो भी मुझे काम में प्रेरणा मिलती है, वो सब उन्हीं लोगों की दुआ है। सर, एक अंतिम सवाल मेरा ये है कि परियोजना बहुत बढ़िया है, तमाम सारी चीज़ें हैं, टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, सरकार कितनी इंटरेस्टेड है, कितने मोहनपुरा और कुंडालिया डैम जैसे डैम, और ये जो लिंक परियोजना जैसी परियोजना पूरे भारत में लॉन्च सरकार करने की सोच रही है, और सरकार का इंटरेस्ट क्या इस ओर भी बढ़ा है, क्योंकि आप जगह जगह जाते हैं, प्रेजेंटेशन देते हैं, समझाते हैं, तो इंडिया में क्या विजन है, मतलब क्या ऐसे डैम और भी देखने को मिलेंगे? देखिए, ये मेन बात ये है, परियोजना क्यों ज़्यादा मार्क हुई है, कई जगह अच्छा काम होता है, बेस्ट प्रैक्टिस भी होती है, और वो जो है अच्छा काम होके रखा, परंतु इस परियोजना की खासियत ये है, और जो ये मॉडल की खासियत ये है, कि इसमें जो रेप्लिकेशन, इसकी पुनरावृत्ति की पूरा मॉडल है वो। तो जो आधुनिक सिंचाई व्यवस्था है,
उसके लिए एक मॉडल के रूप में उभरा है ये। बिल्कुल। मतलब इसको जो रेप्लिकेट करने के लिए इसकी प्रतिकृति जैसे कहते हैं, इसकी प्रतिकृति के लिए भारत सरकार ने योजना बनाई है एमकेड। और अब ये हमने जो काम करके प्रूव करके जो रिसर्च करके इसको डॉक्यूमेंट करा है, वो एक मानता हूँ कि महत्वपूर्ण कार्य है जो हमारे सर्विस उसमें नहीं लिखा है कि आपको ये करना है। बिल्कुल। जो ये तो चलिए बोलेंगे ये तो हमारा काम था, हमने रुचि से करा, और उसके अतिरिक्त भी जो हमने अपनी स्वरुचि से जो हमारे मतलब स्कोप ऑफ वर्क में भी नहीं माने आप, वो करके, क्योंकि हमने परियोजना के हित में उसको डॉक्यूमेंट किया और उसको पब्लिश कराया और वहां पर पूरी जगह प्रेजेंट किया जा जाके और साइंटिफिक कम्युनिटी के सामने। तो अब ये प्रूफ हुआ कि ये सब चलता है, इसमें पानी की बचत होती है और ये ही फ्यूचर है। बिल्कुल। और इसमें नई तकनीक का उपयोग हुआ है, तो इसे पूरे भारत में मॉडर्न इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में जाना चाहता है, मॉडल फॉर मॉडर्न इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो अब उसके लिए ही सब जगह बात चालू है कि इसी तरह की परियोजना, ना कि मध्य प्रदेश में तो खैर हम मॉडल यूज ही कर रहे हैं ये, पर दूसरे जगहों पर भी, दूसरे स्टेट्स भी कर ही रहे हैं। राजस्थान ने भी परसों झालावाड़ साइड में टेंडर लगाया ऐसा, अपना महाराष्ट्र ने कुछ काम चालू करा है इसमें, उड़ीसा पहले से कर रहा था पर ये मॉडलिटी अलग है। देखिए पाइप परियोजना बहुत लोग कर रहे थे कि पाइप को लेके लिफ्ट करके ऊपर ले गए, या कहीं बीच में से नहर से ले आए। हमारी परियोजना इसलिए भिन्न है कि हमारा बांध से खेत तक पूरा अंडरग्राउंड पाइपलाइन है और उसका पूरा नियंत्रण एकीकृत है। इसमें नियंत्रण एकीकृत पे बोल रहा हूँ कि मान लो नहर है तो नहर का नियंत्रण अलग है, सही है, उसको उठाना है उसका नियंत्रण अलग है। यहाँ पर एकीकृत नियंत्रण है और एकीकृत नियंत्रण से बहुत सारा सेविंग हो रहा है, बहुत सारी चीजें ऑप्टिमाइज हो रही हैं और बहुत सारा शासन के पैसों का और रिसोर्सेस का भी वो हो रहा है। स्टडी जो हमने की आपको बताया कि हम एनर्जी जो है इसमें 100 मेगावाट 130 मेगावाट पूरे में एनर्जी लग रही है, तो ये अगर उन्नत सोर्स नहीं होता तो 230 लगती। बिल्कुल। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, वो पूरा डॉक्यूमेंट हुआ है वैज्ञानिक रूप से, तो उसका रेप्लिकेशन के कारण ये बहुत फेमस है। और उसके लिए मैं ये कह सकता हूँ कि जो हम लोगों ने सभी साथियों ने मिलकर उसको डॉक्यूमेंट किया है, वो चीज बहुत महत्वपूर्ण है और उसलिए ये एक मार्क कर रहा है एक पूरे एरा में, एक हिस्ट्री में, कि ये जो पूरी नहरी प्रणाली थी जो बरसों से चली आ रही थी 800 सालों से, उसको बदल के अब हम टोटली प्रेशराइज पाइप प्रणाली पर स्विच किए और वो मोहनपुरा कुंडलिया के सफलतम मॉडल के बेस पर बिल्कुल लोग उस पर विश्वास करके कर रहे। इसलिए सारे प्रदेश आते हैं, प्रदेशों का आने का अच्छा काम देखने का, वो इसको कैसे अपनाएं इसके लिए आ रहे हैं। गुजरात अपना रहा है, यहाँ पे सारे प्रदेश आ चुके हैं, गुजरात, आसाम, बंगाल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मतलब मैं नाम नहीं बता सकता आपको, सारे लोग आके गए हैं। और सारे लोग, गुजरात के तो इंजीनियर्स बार बार आके गए, जबकि वो जल संसाधन में कर्नाटक गुजरात कितने आगे हैं। बिल्कुल। पर इस तकनीक को एक अलग तरह से देख रहे हैं लोग और इसको अपनाने के लिए बहुत, इसमें मतलब ये प्रूव्ड है कि इससे अच्छी तकनीक अभी आधुनिक इरिगेशन में वर्ल्ड में नहीं है। क्या बात है सर, थैंक यू सो मच विकास सर। और ये जो सकारात्मक प्रयास है, देखिए क्या होता है, श्रेय हर कोई लेता है, श्रेय जो भी ले, लेकिन काम जब धरातल पर होता है तो उसके पीछे की संघर्ष की कहानी क्या होती है वो जानना इम्पोर्टेंट था, वो जानना महत्वपूर्ण था कि ये मोहनपुरा कुंडालिया पूरे राजगढ़ में इसकी चर्चा हमेशा रहती है। ये टीआरपी का पॉइंट भी है, ये नेता के लिए वोट बैंक भी है, ये सब लोगों के लिए गर्व की बात होना भी चाहिए। ये किसान के लिए जो आय दोगुनी तिगनी हुई है किसानों की, राजगढ़ जिले में जो किसान मजदूरी करने दूसरी जगह जाता था उसकी लाइफ बदली है। ये जो टेक्नोलॉजी है, इस टेक्नोलॉजी ने पूरे देश और दुनिया में राजगढ़ का नाम रोशन किया है। तो इसके पीछे जो व्यक्ति मेहनत कर रहे थे, विकास सर इसकी मॉनिटरिंग कर रहे थे, तमाम सारी टीम थी, उसका श्रेय विकास सर ने दिया। ये कितनी बड़ी बात है कि हमारे राजगढ़ जिले का मोहनपुरा कुंडालिया लिंक परियोजना की जो चर्चा है पूरे विश्व में हो रही है। और एक पॉजिटिव इंटरव्यू आज आज़ादी के दिन जाना चाहिए था जो हमने विकास सर का किया है। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, समय देने के लिए दिल से धन्यवाद आपको।